अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डॉक्टर इमरान ऑफिशियल। और आज की वीडियो में खुश आमदीद स्टूडेंट्स। आज की जो वीडियो है शॉर्ट सी वीडियो है, इसमें हम डिप्रेसर एंग्लाई ऑरस मसल के एनाटॉमी को डिस्कस करेंगे। इस आज की शॉर्ट सी वीडियो में इनिशियली हम डिफाइन करेंगे डिप्रेसर एंग्लाई ऑरस मसल को, और फिर इसके फंक्शंस को हम डिस्कस करेंगे, इसकी ओरिजिनेशन को हम डिस्कस करेंगे, और इसके साथ नर्व्स की इनर्वेशन कौन सी है और जो ब्लड सप्लाई है वो कौन सी है। तो ये सारी चीजें आज की शॉर्ट सी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो अगर देखा जाए जो डिप्रेसर एंग्लाई ऑरस मसल है, इसकी शेप कैसी होती है, और अगर इस डायग्राम में आप देखें तो आपको इस पर जो शेप नजर आ रही है, ये जो डिप्रेसर एंग्लाई ऑरस मसल जो है, इसकी अगर लोकेशन देखा जाए तो लोकेशन इसकी मोस्ट लेटरल साइड ऑफ द चिन, यानी कि आपकी चिन की मोस्ट जो लेटरल साइड, लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ होगी, वहां पर इसकी लोकेशन होगी। और इसकी अगर शेप को देखें तो ये ट्रायंगुलर शेप होगा, यानी कि जिस तरह ट्रायंगल बनी होती है, ये ट्रायंगुलर शेप की इसकी मसल्स की इसकी जो मसल की शेप है वो ट्रायंगल शेप है। फिर अगर इसके बाद इसके हम ओरिजिनेशन को जैसे अगर हम डिस्कस करें कि ये ओरिजिनेट कहां से हो रहा है, ये मसल अगर देख रहे हैं तो ये जो ऊपर वाला एरिया है, ये वाला एरिया जो आपको नजर हो रहा है, ये मैंडिबुलर एरिया है, यानी कि हमारे मैंडिबल का एरिया है, जबड़े का एरिया है, यहां से ये मसल ओरिजिनेट हो रहा है। और फिर इसकी इंसर्शन कहां पे हो रही है, इस मसल की जो इंसर्शन है ये माउथ की एंगल की साइड पे हो रही है। और फिर अगर इसका मेन फंक्शन देखें कि इसका मेन फंक्शन क्या है, तो मेन फंक्शन डिप्रेस एंग्लाई ऑरस मसल का जो मेन फंक्शन है, ये डिप्रेस से निकला डिप्रेसेस, इट डिप्रेसेस द लेटरल साइड ऑफ योर माउथ, यानी कि आपके जो माउथ की लेटरल साइड है उसको ये क्या करता है, डिप्रेस करता है। और इस मसल को हम ग्रीफ मसल भी कहते हैं। अब ग्रीफ मसल इसको क्यों कहते हैं? ग्रीफ मसल सिंपल इसकी एक एग्जांपल मैं आपको देता चलूं। जैसे बच्चे हैं जब वो रोते हैं, उनकी एग्जांपल हम दे देते हैं यहाँ पे। बच्चा जब रोता है तो वो ऊंचा जब रोता है तो उसके जो ये जो एंगल ऑफ माउथ है वो डिप्रेस हो जाता है, और दैट्स व्हाई इसको ग्रीफ मसल्स भी कहा जाता है। तो ये तो इसका मसल है। अब हम आगे आते हैं ग्रुप ऑफ मसल्स, यानी कि इसका ताल्लुक कौन से ग्रुप ऑफ मसल्स से, हमारे कौन से फेस के मसल्स हैं, ग्रुप्स है मसल्स के जिनके साथ इसका ताल्लुक है। अगर उसको हम देखें तो इट बिलोंग्स टू द बकोलेबियल ग्रुप ऑफ मसल। अब बकोलेबियल ग्रुप ऑफ मसल क्या है? आपका ये जो बकल एरिया है इसके पास जो मसल्स हैं, इनका जो ग्रुप है ये बकोलेबियल ग्रुप मसल कहलाता है। और along with the levator levi superioris, और ये मसल किसके along होते हैं जी? levator levi superioris जो मसल है यहां पर उसके साथ होते हैं। अब इसके यहाँ पे ग्रुप को भी हमने डिस्कस कर लिया। अब इसकी बेसिक एनाटॉमी की तरफ हम आते हैं। बेसिक एनाटॉमी में हम अगर देखें तो सबसे पहले हम इसकी ओरिजिनेशन को डिस्कस करेंगे कि इसकी ओरिजिनेशन कौन सी है। ओरिजिनेशन में अगर देखें तो यहाँ पे दो चीजें हमारे पास है। सबसे पहली चीज हमारे पास क्या है? मेंटल ट्यूबरकल। अब मेंटल ट्यूबरकल कौन सा है? आपकी चिन की ऊपर ये जो ट्यूबरकल सा है, ऊपर सतह थोड़ी सी उठली है, ये मेंटल ट्यूबरकल एरिया कहलाता है। और ओब्लिक लाइन ऑफ मैंडिबल, और इसके अलावा जो मैंडिबल की ओब्लिक लाइन है, ये जो दो एरियाज है मेंटल ट्यूबरकल और ओब्लिक साइड ऑफ योर मैंडिबल, यहां से इसकी ओरिजिनेशन होती है। और ये जो ओरिजिनेशन है ये नीचे आके आपका जो प्लैटिज्मा का जो मसल है यहां तक आ जाती है। उसके बाद अगर देखें हम इसकी इंसर्शन को देखें, ये इंसर्ट कहां पे हुआ है, तो इंसर्ट इसको हम कहते हैं कि ये मॉड्यूलस जो मसल्स है उसके साथ इसकी इंसर्शन है। अब मॉड्यूलस क्या चीज है? मॉड्यूलस ये है कि नियर योर लिप, यानी कि आपकी जो लिप्स के पास का एरिया, जो लिप्स की सतह जो आपकी उभरी हुई है, ये किस वजह से उभरी हुई है? यहाँ पे ग्रुप ऑफ मसल्स हैं जो फैब्रियस मैस को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, और उसकी वजह से एक मैस बन जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, मॉड्यूलस कहते हैं। तो यहां से अगर देखा जाए तो इसकी इंसर्शन जो है मॉड्यूलस के पास हो रही है। इंसर्शन के बाद अगला जो हमारे पास आएगा, दैट इज द फंक्शन ऑफ डिप्रेसर एंग्लाई ऑरस मसल। अब फंक्शन जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इसका जो फंक्शन है वो इट डिप्रेसेस योर लेटरल साइड ऑफ योर माउथ,
तो ये आपके जो माउथ की लेटरल साइड है, चाहे ये है या चाहे ये है, दोनों साइड जो है वो क्या करेगी, डिप्रेस करेगी। ये इसका बेसिक फंक्शन है। फिर उसके बाद अगला अगर हम आ जाए तो इनर्वेशन आ जाता है। वो कौन सी नर्व्स हैं जो इनर्वेट हो रही है इस मसल के साथ। दो नर्व्स है हमारे पास, एक बकल है और दूसरी मैंडिबुलर नर्व है। और ये किसकी ब्रांचेस हैं, ये फेशियल नर्व जो 7 है उसकी ब्रांचेस है। बकल और मैंडिबुलर नर्व जो है ये उसकी ब्रांचेस है, ये उसकी इनर्वेशन आ जाती है। इनर्वेशन के बाद फिर हमारे पास आ जाती है ब्लड सप्लाई आ जाती है, कि ब्लड सप्लाई कौन सी, इस मसल को ब्लड सप्लाई कहां से हो रही है। तो ब्लड सप्लाई में देखने बाद हमारे पास 2 आर्टरीज होती हैं जो मेन इसके मसल्स को ब्लड सप्लाई कर रही हैं। नंबर 1 पे हमारे पास इंफीरियर लेबियल आर्टरी आती है, यानी कि जो फेशियल आर्टरी है इंफीरियर लेबियल मसल तक आती है। ये जो बेसिकली ब्लड सप्लाई होती है ये भी इसको पहुंचती है। फिर उसके बाद अगर दूसरे नंबर पे देखना है तो हमारे पास मेंटल आर्टरी आ जाती है, जिसको हम मैक्सिलरी आर्टरी कहते हैं। आपके मैक्सिला के एरिया जो है यहां से नीचे तक ब्लड सप्लाई करती है, तो इसको मैक्सिलरी आर्टरी कहते हैं। तो अगर इसकी ब्लड सप्लाई को देखा जाए तो हमारे पास मैक्सिलरी आर्टरी और मैंडिबुलर आर्टरी, ये दो हमारे पास, इंफीरियर लेबियल आर्टरी और दूसरी हमारे पास मैक्सिलरी आर्टरी आती है। ये दो हमारे पास हैं जो ब्लड सप्लाई करते हैं। अब उसके बाद आगे हम आ जाते हैं इसके इफेक्ट्स के ऊपर, कि देखा जाए कि इसके इफेक्ट्स कौन कौन से हैं। मसलन अगर कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं, कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं जो इस मसल को इफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज उसमें आती है बेल्स पाल्सी आती है। अगर लकवा किसी को होगा तो डेफिनेटली उसका ये जो मसल है डिप्रेसर एंग्लाई ऑरिस मसल, ये उससे इफेक्ट होगा। और जब ये इफेक्ट होगा तो जो लेटरल एंगल ऑफ आवर माउथ है वो ज़ाहिर बात है डिप्रेस नहीं हो पाएगा, उसके लिए फिजियोथेरेपी की अलग जरूरत है। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो सेकेंडली जो प्रॉब्लम है दैट इज कॉल्ड द रैमसे-हंट सिंड्रोम। अब रैमसे-हंट सिंड्रोम क्या है, रैमसे-हंट सिंड्रोम में जो फेशियल नर्व है उसमें इंफेक्शन आ जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम को हम रैमसे-हंट सिंड्रोम कहते हैं। इस सिंड्रोम की वजह से भी जो मसल है इसकी पावर इफेक्ट होती है और इसका जो फंक्शन है वो इफेक्ट होता है। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे देखा जाए तो लाइम डिजीज, और अगर कोई ट्रॉमा है फेस का, अगर कोई जख्म वगैरह आ जाता है, कोई एक्सीडेंटल इंजरी आ जाती है तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम, ये जो मसल है ये सफर हो सकता है। अब हम आखिर में आ जाते हैं ट्रीटमेंट के ऊपर। अगर फिजियोथेरेपी का ट्रीटमेंट इसमें देखा जाए तो जैसे कि पहले डिस्कस कर चुके हैं कि डिप्रेसर एंग्लाई ऑरिस जो मसल है इसका जो फंक्शन है वो लेटरल साइड ऑफ योर माउथ जो है उसको डिप्रेस करता है। अब अगर ये जो है एक फेशियल एक्सप्रेशन है एक टाइप का, और अगर डेफिनेटली बेल्स पाल्सी होगा तो उसकी वजह से ये जो प्रॉब्लम हमने डिस्कस की है उन प्रॉब्लम्स में ये अपना फंक्शन लूज कर जाएगा, छोड़ जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसको, इस एरिया जो आपको एरिया नजर आ रहा है अगर देखा जाए ये पेयर मसल है, दोनों लेटरल साइड ऑफ योर माउथ दोनों तरफ होता है। और इस एरिया में आप अच्छी तरह इंफ्रारेड हीट देंगे। इंफ्रारेड हीट देने के बाद फिर आप इसको मसाजर तो यहाँ पे नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे टीथ का एरिया भी है, साथ साथ तो सेंसिटिव होते हैं। तो दैट्स व्हाई टेंस मशीन का आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे, और इंफ्रारेड का यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप जो चिन की जो एक्सरसाइजेस है, मैंडिबल एक्सरसाइजेस है वो आप करा सकते हैं, तो उससे डेफिनेटली एक अच्छा इफेक्ट आएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कल इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए डॉक्टर इमरान को इजाजत दीजिएगा। अंटिल देन अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।